आज फन ज़राफ़त का बेताज बादशाह, स्टेज और ड्रामे की दुनिया का रोशन सितारा अनवर अली जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। वो फनकार जिसने बरसों तक लाखों दिलों को अपनी बेमिसाल अदाकारी, लतीफ़ ज़राफ़त और बर्जिस्ता मुकालमों से महजूज किया, आज अस्पताल के बिस्तर पर इंतहाई नाजुक हालत में ज़ेर इलाज है। अनवर अली ना सिर्फ एक फनकार बल्कि एक इदारा था जिसने पाकिस्तानी स्टेज को एक नई पहचान दी। उनकी तबीयत की खराबी की खबर ने मद्दाहों और साथी फनकारों को गहरे सदमे में डाल दिया। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक वो गुज़श्ता चंद रोज से शदीद अलील हैं और डॉक्टर्स की टीम मुसलसल उनकी देखभाल कर रही है। उनके चाहने वालों से दुआओं की अपील की गई ताकि वो जल्द सेहतयाब होकर एक बार फिर स्टेज की रौनक बन सकें। उनकी हालत की मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नई अपडेट बर वक्त मिल सके। पाकिस्तानी ड्रामा, फिल्म और स्टेज के नामवर अदाकार अनवर अली एक बार फिर खबरों की जीनत बने, लेकिन इस बार न किसी नए ड्रामे की वजह से, न किसी यादगार किरदार की पजीराई की वजह से, बल्कि अपनी बिगड़ती हुई सेहत की वजह से। 65 साल अनवर अली इस वक्त फेफड़ों और गुर्दों की पेचीदा बीमारियों में मुब्तला होकर लाहौर के एक मारूफ निजी अस्पताल इत्तेफाक अस्पताल में जेर इलाज हैं। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और डॉक्टर्स की एक माहिर टीम उनके इलाज में मसरूफ है। अनवर अली का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने पाकिस्तानी स्टेज, टीवी और फिल्म तीनों प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। 70, 80 और 90 की दिहाई में उनकी मौजूदगी शायकीन के लिए किसी खुशी से कम न थी। खास तौर पर उनके मजाहिया किरदारों ने घर घर में उनकी पहचान बनाई। अंधेरा, उजाला, बबील और होम स्वीट होम जैसे मशहूर ड्रामों में उनकी मौजूदगी नाजरीन के लिए बाइसे मुसरत रही। उनकी बर्जिस्ता मुकालमा गोई और फितरी अदाकारी ने उन्हें अपने वक्त के मुमताज फनकारों में शामिल कर दिया। स्टेज ड्रामा की दुनिया में भी अनवर अली का खास मकाम रहा। वो इन दिनों में स्टेज की रौनक हुआ करते जब ये फन बामे उरूज पर था। उन्होंने ऐसे कई स्टेज शोज में काम किया जो आज भी यादगार समझे जाते हैं। स्टेज पर उनकी हाजिर जवाबी, चेहरे के तासुरात और बर्जिस्ता जुमले उनके फन का मुंह बोलता सबूत थे। नौजवान फनकार उनकी मौजूदगी को किसी अकेडमी से कम न समझते और उनसे सीखने की ख्वाहिश रखते थे। ताहम जिंदगी के उस सुनहरी दौर के बाद अनवर अली ने शोबिस की दुनिया को खैरबाद कह दिया। वक्त के साथ साथ वो इस चमकती दमकती इंडस्ट्री से दूर हो गए और रूहानियत के सफर पर निकल पड़े। दीन की तरफ उनका रुझान बढ़ा और उन्होंने अपनी बाकी मांदा वक्त को सादगी और इबादत में गुजारने का फैसला किया। कई सालों से वो शोबिस से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार किए हुए थे और अब अवामी मंजरनामे से बिल्कुल गायब हो चुके थे। अनवर अली की हालत बिल्कुल भी इस काबिल नहीं रही कि वो चल फिर सकें। उनकी जिंदगी मौत का आईना बनती जा रही है, जबकि उनका हर नया दिन उनके लिए अजियतनाक बनता दिखाई दे रहा है। अनवर अली किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनकी मजाहिया अदाकारी में काम अपनी मिसाल आप है, लेकिन आज उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। उनके चेहरे पर चढ़ा प्लास्टिक का मास्क और बॉडी की ऐसी हालत देखकर कौन है जिसका दिल ना दहल जाए। मगर अब एक बार फिर उनका नाम सुनने में आया और इस बार उनकी सेहत की खराबी की खबर ने उनके चाहने वालों को अफसुर्दा कर दिया। वो लोग जो उनकी अदाकारी के जरिए हंसते थे आज उनके लिए दुआगो हैं। शायकीन, साथी फनकार और उनके पुराने परिस्तार इस वक्त उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। गोया अनवर अली की नासाज तबीयत की खबर ने जहां फन से जुड़े हर दिल को अफसुर्दा किया, वहीं उनके चाहने वाले सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। सोशल मीडिया पर मद्दाहों की दुआओं का सिलसिला जारी है। हर कोई अपने अंदाज में इस अजीम फनकार की सेहतयाबी के लिए दुआगो है। दूसरी जानिब उनके घर वाले मुकम्मल तौर पर निढाल हो चुके, समझ नहीं पा रहे कि कल तक जो शख्स हंसता, मुस्कुराता, खुश मिजाजी से भरपूर जिंदगी गुजार रहा था, आज वो अचानक कैसे बिस्तरे अलालत पर जा पहुंचा। उनके लिए ये कैसा सदमा है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। उनके प्यारों को यूं एक लम्हे में जिंदगी का महवर, उनके सरमाया हयात यूं कमजोर होता दिखाई दे रहा है। गोया वक्त ने एक बेरहम मोड़ ले लिया हो। हर गुजरता लम्हा उनके लिए करबनाक है और पूरी कौम दुआ कर रही है कि अनवर अली जल्द अज जल्द सेहतयाब हों और एक बार फिर स्टेज पर अपनी जिंदगी की रोशनी बखेरते नजर आएं। ये वक्त सिर्फ एक अदाकार की बीमारी की खबर नहीं बल्कि हमें ये याद दिलाता है वो फनकार जो माजी में हमारी खुशियों का जरिया बने आज किस हालत में है। उनके लिए हमारे दिलों में जगह होनी चाहिए और जब वो मुश्किल वक्त में हो तो उन्हें याद रखना हमारा फर्ज है। अनवर अली का फन, उनकी मजाहिया अदाकारी और उनकी नरम गुफ्तार लहजा आज भी शायकीन को याद है और उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द सेहतयाब होकर एक बार फिर जिंदगी को पुरसुकून अंदाज में गुजार सकेंगे। अनवर अली जिन्होंने पाकिस्तानी स्टेज ड्रामों में मजाहिया अदाकारी के जरिए तवील अरसे तक नाजरीन को हंसाने का काम किया, अब शोबिस की चमकती दुनिया को खैरबाद कहकर दीन की राह पर गामजन है। अनवर अली ने अपने फितरी और फिल बदी मुकालमों के जरिए स्टेज पर एक ऐसी जगह बनाई जो कम ही अदाकारों के हिस्से में आती है। सैकड़ों स्टेज ड्रामे, हजारों तमाशाइयों की दाद और परस्तारों की बेपनाह मोहब्बत हासिल करने के बाद उन्होंने दुनियावी शोहरत को छोड़कर रूहानी सुकून को तरजीह दी। उनका कहना है कि अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह की माली परेशानी से महफूज रखा। उनके बच्चे फरमाबरदार हैं और अब वो अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर चुके। उनका सुकून और इत्मीनान उनके अल्फाज से झलकता
होता है और वो हर वक्त अपने दोस्तों और मद्दाहों के लिए दुआ गो रहते हैं। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अनवर अली को ये इल्म न था कि एक ऐसी आजमाइश उनके दरवाजे पर दस्तक देगी जो उनकी सेहत को बुरी तरह मुतासिर करेगी। अचानक उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में मुंतकिल करना पड़ा। वो शख्स जिसने बरसों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने का काम किया, आज खुद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। उनकी मौजूदा हालत ने न सिर्फ उनके चाहने वालों को परेशान कर दिया बल्कि शोबिज़ इंडस्ट्री में उनके पुराने साथियों और मद्दाहों को भी गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया। सब उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं कि वो एक बार फिर सेहतमंद होकर अपनी मौजूदगी से दिलों को सुकून दे सकें। 90 की दिहाई में जब स्टेज ड्रामा अपनी मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा था, अनवर अली ने बाकायदा तौर पर इस मैदान में कदम रखा। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ जैसे कदावर फनकारों को उन्होंने अपना आइडियल बनाया और उन्हीं के अंदाज में सलीका, शराफत और मजाक को आपस में इस तरह जोड़ा कि देखने वाला झूम उठे और सोचने वाला भी रुक जाए। उनकी जोड़ी अदाकार शौकी के साथ इस कदर पसंद की गई कि शायकीन उनके ड्रामों का बेचैनी से इंतजार करते। मगर जब शौकी इस दुनिया से रुखसत हुए तो अनवर अली के फन का एक पहलू जैसे खामोश हो गया। हालात के बदलते रंग और स्टेज पर बढ़ती फहाशी ने उन्हें दिल गिरफ्तार किया। उन्होंने इज्जत और वकार की चादर ओढ़ते हुए स्टेज को खैरबाद कह दिया। ये फैसला उनकी शख्सियत के शायान शान था। उन्होंने न सिर्फ पीटीवी के ड्रामों में काम किया बल्कि स्टेज पर भी अपनी मौजूदगी से एक महज़्ज़ब फजा कायम रखी। उनका फनी सफर गो के नशेबो फराज से खाली न था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने ज़मीर की आवाज़ को अवलियत दी। अल्लाह ने अनवर अली को क्या नहीं दिया, इज्जत, शोहरत, दौलत, लेकिन वक्त हर जगह एक जैसा नहीं रहता। एक दौर था जब अनवर अली के चेहरे की वजह से स्टेज ड्रामों की टिकटें बिका करती थीं। हाल खचाखच भरे होते, प्रोड्यूसर कतार दर कतार उन्हें काम देने के लिए खड़े रहते। एक जगह इंटरव्यू देते हुए अनवर अली ने कहा, मुझे मौत से डर नहीं लगता, जान अल्लाह की है, अब तो मैं अपना आखिरी वक्त काट रहा हूँ। उनकी आवाज उनका साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अनवर अली आजकल गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हैं। उन्होंने इस हालत में भी किसी से मदद नहीं मांगी, गो के वो कसम पुरसे की जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उन्होंने खुददारी की मिसाल भी कायम की जो हर किसी के लिए मशअल राह है। अनवर अली गुर्दों के मर्ज की वजह से लाखों रुपए खर्च कर चुके और जब से उन्हें चलने फिरने में मुश्किल पेश आ रही है वो बिल्कुल ही घर तक महदूद होकर रह गए। उनके दोस्त उनसे मिलने आ जाया करते थे। बताया गया कि उनके घर इफ्तिखार ठाकुर और सुहेल अहमद अक्सर उनकी खैरियत दरियाफ्त करने पहुंचते। इफ्तिखार ठाकुर अनवर अली की हर मुमकिन मदद करते जिन्हें वो अपनी मोहब्बत कहते। ये सब कुछ देखकर दिल कुड़ता है कि एक ऐसा फनकार जिसने अपनी जिंदगी के कीमती साल दूसरों को हंसाने में गुजारे आज खुद करबो तकलीफ में मुब्तला है। अनवर अली की जिंदगी इस बात की गवाही है कि फनकार बज़ाहिर स्टेज पर मुस्कुराता है मगर उसके पीछे कई बार ऐसे दर्द छुपे होते हैं जिनसे शायद ही कोई वाकिफ हो। अदाकारी के बाद अनवर अली ने मुआशी हालात का इदराक करते हुए प्रॉपर्टी के शोबे में कदम रखा और खुदा के फजल से आज वो मॉडल टाउन लाहौर में एक पुरसुकून मगर निस्बतन गोशाए नशीन जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी सेहत के मसाइल ने उन्हें जिस्मानी तौर पर महदूद जरूर किया मगर उनके हौसले और यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा जो गारमेंट्स के शोबे से वाबस्ता है और बेटी जो घरेलू जिम्मेदारियों में मसरूफ है। अफसोस कि उनके बाद फन की ये शमा अगली नस्ल में मुंतकिल ना हो सकी, लेकिन अनवर अली की खिदमात, उनका अंदाज, गुफ्तगू, किरदार आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बन चुका। उनके मद्दाह, साथी फनकार और चाहने वाले उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। ऐसे फनकार कौम का सरमाया होते हैं जिन्हें न सिर्फ इज्जत बल्कि सहारा देना भी हमारा फर्ज है। उम्मीद है कि मुतालिका इदारे और खैरख्वाह उनकी मदद को आएंगे ताकि वो अपनी जिंदगी के इस मुश्किल तरीन मरहले को कुछ सुकून से गुजार सकें। अनवर अली का नाम हमेशा उन फनकारों में लिया जाता है जिन्होंने फन को इज्जत दी और बदले में इज्जत कमाई। वो आज भी उन दिलों में जिंदा हैं जो फन की हुर्मत से वाकिफ हैं और जिनके लिए फन सिर्फ तफरी नहीं तरबियत का जरिया है। इतना लंबा चौड़ा और शानदार करियर रखने वाले अदाकार का ये हाल देखकर दिल खून के आंसू रोता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अनवर अली को हमेशा अपनी अमान में रखे और उन्हें जल्द सेहतयाब करे। आमीन।